friends, how are you all? I hope you will be fine there. So without wasting our time, let's begin our topic. Okay, that is management. अच्छा ये बताओ, जब मैनेजमेंट वर्ड तुम सुनते हो तो आप क्या कंसिडर करते हो? अपने माइंड में क्या चलता है माइंड में कि मैनेजमेंट क्या है? सी, अगर एक फैमिली है तो सुबह मम्मी 7 बजे उठती हैं, पापा 8 बजे अगर जाते हैं जॉब पे तो 7-8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चे को तैयार करना स्कूल के लिए और घर का सारा काम करना, इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, है ना? टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। और मैनेजमेंट सिर्फ काम को ही नहीं कहते। अगर कोई चीज़ घर में भी है, बुक्स इधर उधर पड़ी हैं, तो उसको रखने को भी मैनेज कहते हैं ना, मैनेज कर लो अपनी बुक्स को, है ना? तो मैनेज थिंग के साथ भी हो सकता है और एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक काम भी हो सकता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट बिजनेस में क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है अचीविंग गोल को अचीव करने का, कैसे इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। वो है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑब्वियसली कोई मैनेजर है तो उसके पास कोई गोल होगा ना, तभी वो सारा काम करेगा, वो ऐसे तो काम नहीं करेगा सारा। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल मतलब कोई टारगेट है उसके पास, कुछ मे भी उसके पास उसका टारगेट होगा कि हमें इस साल इतने यूनिट्स निकालने हैं प्रोडक्ट, वो भी इतने टाइम पे, ठीक है। तो ये उसका टारगेट हो गया और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टारगेट होते हैं। सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव होता है, मतलब हर जगह होता है मैनेजमेंट, ठीक है। और थर्ड वन है, मैं भी देख के बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल मैंने रट्टाफिकेशन नहीं किया है। तो मैनेजमेंट इज़ अ देखो, मैं वैसे बता सकती हूँ कि क्या क्या है, लेकिन अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम पॉइंट्स बनाकर लिखते हैं ना, तो उसके लिए एक हेडिंग चाहिए होती है जो स्पेसिफिक होती है, और स्पेसिफिक हो तभी मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो स्पेसिफिक वही है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम ये भी बोल सकते हैं ना मैनेजमेंट से हमारा गोल जो होता है वो हम पूरा कर लेते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। और मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, मैनेजमेंट इज़ डन एन एवरीवेयर या यूज़ इन एवरीवेयर। तो लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कुछ, जिससे एग्जामिनर जो होता है हमारा ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग, जैसे कि ऑपरेशंस में भी होता है और वर्क में भी होता है। वर्क को ही कहते हैं, वर्क में भी होता है। और लोगों को भी मैनेज करते हैं कि ये हमारा चेयरमैन है, इसे टॉप लेवल पे बैठाना है। अब ये लेवल्स में बाद में बताऊंगी, टॉप लेवल्स पे बैठाना है। और ये मीन्स ये एम्प्लॉय है हमारा, इसे थर्ड लेवल ये कह सकते हैं कि लोअर लेवल में इसे रखना है। और ये अकाउंटेंट है तो इसे अकाउंट्स का काम देना है, ये फाइनेंशियली हमारी हेल्प करेगा। तो पीपल को मैनेज करना। थर्ड वन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 3 बताए हैं ना, वो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल में है, ठीक है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों को मैनेज करना। और थर्ड वन है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या है कि डिसाइड करना कि कौन सा काम कौन करेगा और कैसे करेगा और कितना निकालेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर सेल्समैन है तो कितना बेचेगा, अगर परचेस है तो कितना खरीदेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता। हमारे घर में भी मैनेजमेंट चलता रहता है ना। अगर मम्मी गांव चली जाती हैं तो फिर बच्चे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, पेरेंट्स मैनेज करते हैं, कभी रुकता नहीं है, ओके। दूसरा, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। और मैनेजमेंट कभी भी कोई एक इंसान मैनेज नहीं करेगा, अगर उसके अंडर कुछ होगा या वो किसी के अंडर होगा तभी मैनेजमेंट होगा, ठीक है। वैसे मैनेजमेंट तो टॉप लेवल करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है, हाँ। और 6th वन है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। ये चेंज होता रहता है ना। इसका मतलब ये कि चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो क्या होगा, कंपनी को अफेक्ट होगा ना मैनेजमेंट, फिर वो अपना प्लान चेंज करेगा और वो मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, है ना, उसका काम चेंज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ही चेंज होता रहता है, ठीक है। और लास्ट वन है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, वी कैन फील इट,
मैनेजमेंट ये थोड़ा ना होता है कि वो मैनेजर है, वो मैनेजमेंट कर रहा है, अरे कहाँ मैनेजमेंट है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, इसको फील करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल। ओके, अब इसमें आता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताना होता है, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था ना उस टाइम कि मैं बाद में बताऊंगी, तो यही है, ठीक है। तो ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, ये सब जो होते हैं ये लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, बाहर अगर कुछ लेन देन है तो ये देखते हैं, ठीक है। सेकंड वन है ऑब्वियसली मिडल लेवल, ये कह सकते हो सेकंड लेवल। मिडल लेवल ज़्यादा यूज़ करना ये सही है, मिडल लेवल है। मिडल लेवल में कौन कौन लोग होते हैं, इसमें होते हैं हमारे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो पॉलिसीज़, जो रूल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं वो इसे मिडल लेवल फॉलो करते हैं और वो हमारे लोअर लेवल को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा हुआ है। मिडल लेवल कहीं ना कहीं लोअर लेवल जो होते हैं और टॉप लेवल होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं इधर उधर। टॉप लेवल की बातें वो लोअर लेवल को देते हैं, लोअर लेवल की जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टॉप लेवल को जाकर बताती हैं, ठीक है। तो उसमें आते हैं हमारे सुपरवाइज़र आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं और क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।